ग्रोथ देखने का। अब ग्रोथ कैसे देखोगे बोलो? ग्रोथ देखने का सही सही तरीका क्या है? हाउ यू विल चेक दैट वेदर योर कंपनी इज ग्रोइंग और नॉट? बताओ, चैट बॉक्स ओपन है, मैं जानना चाहता हूं। आप कैसे चेक करोगे आपकी कंपनी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? हरेंद्र भाई आपने सेल्स लिखा है, मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो सेल्स। लेकिन सेल्स से भी बड़ी एक चीज जो आपको एडवांस में बताती है कि सेल्स बढ़ेंगे कि घटेंगे, सेल्स इसी को रिफ्लेक्ट करता है, राइट? सेल्स इसी को रिफ्लेक्ट करता है। इनफैक्ट इसका रिलेशन इससे थोड़ा बहुत ज्यादा है। जैसे अगर ये 1 बढ़े, 10% से बढ़े, तो आपका सेल्स तो 15% से बढ़ेगा। अगर ये 15% से बढ़े तो सेल्स 20% से बढ़ेगा। वो मैं कह रहा हूं, ये क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसका हमें ध्यान रखना है। सेल्स तो आपका राइट फिगर आंसर है, पर सेल्स से भी राइट ये वाला है, उस पर ध्यान रखना है दोस्तों। अमरजीत सर ने बताया डिमांड, तो बिल्कुल सही बात है सर आपकी, लेकिन डिमांड कैसे देखेंगे अमरजीत जी? मेरे को कैसे पता चलेगी इसकी डिमांड बढ़ रही है? हरेंद्र भाई आपने जीडीपी लिखा, सही बात है सर, जीडीपी से डिमांड पता चलती है, जीडीपी से ग्रोथ पता चलता है, लेकिन डायरेक्ट कंपनी वाइज मुझे देखना है, रिलैक्सो में डिमांड आई कि नहीं? अरे पेज में डिमांड कम हो गई, एफएल में डिमांड आ रही है कि नहीं आ रही? रिलायंस रिटेल में डिमांड आ रही है कि नहीं आ रही? टाइटन में आ रही है कि नहीं आ रही? डायरेक्ट यंत्र क्या है? बजाज फिनांस में डिमांड आ रही है कि नहीं? कैसे हमने एडवांस में बता दिया था कि बजाज फिनांस, एचडीएफसी बैंक में अब ग्रोथ आएगा? वो क्या चीज थी? कोई ये तो जानना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? सबसे प्रॉफिट ना भाव ना सबसे। नहीं नहीं हरेंद्र जी, प्रॉफिट तो बात की बात है, बराबर ना? धंधे के बाद आएगा प्रॉफिट, धंधे से पहले क्या आएगा? व्हाट कम्स बिफोर सेल्स? हाँ बताऊं मैं आपको? थोड़ा और दिमाग लगाओ, मैं तब तक 2-3 यहाँ पे कंपनी ओपन करके आपको बताता हूं। बजाज फिनांस का ये 34% का ग्रोथ क्यों आया? ये जो क्यों है वो आपका आंसर है। क्यों 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 34% का सेल्स ग्रोथ आया, जो सेल्स से भी बढ़ा है? अगर ये नहीं आता तो 34% का सेल्स ग्रोथ मिलता ही नहीं आपको। वो क्या था बजाज फाइनेंस के केस में? ये वाला मैं नहीं लिखता हूं पहले हमेशा। क्यों यहां पे हमने एयूएम आपको बताया, फिर हमने सेल्स लिखा? क्योंकि जो मूल वॉल्यूम है, इसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम इस शब्द का नाम है दोस्तों। जो मूल प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बढ़ती है, उसकी बिक्री, तो उससे ज्यादा इफेक्ट सेल्स में आती है। क्योंकि जैसे आप अगर जो अलग अलग एग्जांपल मैंने बताए, मैं आपको उन्हीं के अंदर मैं आपको ये बता देता हूं। बजाज फिनांस का ये धंधा इसलिए बढ़ा क्योंकि उनका एवीएम बढ़ा। तो मेन प्रोडक्ट बजाज फाइनेंस की क्या है? क्रेडिट देना, लोन देना, एवीएम बनाना। तो ये एवीएम जितना बढ़ा पाएंगे उतना उनका धंधा बढ़ेगा। तो ईवीएम पे ध्यान रखने का, राइट? देखो मैंने यहाँ पे रिजल्ट डाले, इसमें भी ईवीएम डाला कि नहीं? मैंने देखा 29% से ईवीएम बढ़ा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और ये डेटा हर एक कंपनी आपको महीना जब शुरू होता है ना तो दे देती है। अभी बजाज फाइनेंस के आ जाएंगे देखना बीएससी की वेबसाइट पे कि हमारा ये महीने इतना ईवीएम बढ़ा, पिछले महीने जैसे अभी हम लोग जून में एंटर हुए तो ये लोग मई के डेटा दे देंगे, मई में हमारा ईवीएम इतना बढ़ा। यहीं से पता चल जाना चाहिए धंधा कितना बढ़ के आएगा, रिजल्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट? तो बजाज फिनांस एवीएम पे डिपेंड है। एवीएम इज वॉल्यूम फॉर बजाज फिनांस। ये बढ़ेगा, धंधा बढ़ेगा। देखो बीच में एवीएम नहीं बढ़ रहा था, है ना? कब? कोविड के बाद तुरंत क्रेडिट ग्रोथ डाउन था, खाली 1%, है ना? ओनली 1% सेल्स ग्रोथ, क्योंकि क्रेडिट ही कोई नहीं ले रहा था। कितना? 147 का 152, यानी इनका एवीएम बढ़ा ही नहीं 2021 में। ये नहीं बढ़ा, धंधा नहीं बढ़ा, धंधा नहीं बढ़ा, शेयर नहीं चला, बराबर है? सो हमेशा वॉल्यूम पे ध्यान रखो इन एनी कंपनी। जब मैंने अल्ट्राटेक आप लोगों के साथ डिस्कस किया, क्या मैंने वॉल्यूम डिस्कस किया था कि कितना प्रोडक्शन कर रहा है? ये अल्ट्राटेक जो 3,000 करोड़ का टर्नओवर करती थी, आज 63,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। क्यों? क्योंकि ये 15 MMT बिजनेस कर पाते थे, अभी ये 100 मेट्रिक मिलियन टन प्रोडक्शन कर रहे हैं। सेल्स किया है इन लोगों ने इतना, राइट? 106। ये लोग कैपेसिटी बना रहे हैं दोस्तों 160 की। 2025 तक ये कैपेसिटी 160 हो जाएगी, तो मैं उम्मीद ना रखूं ये 60,000 1 लाख करोड़ हो जाएगा। उम्मीद ना रखूं तो बराबर नहीं है, राइट? रखने की ये उम्मीद, तभी तो ये धंधा बढ़ेगा, राइट?
तो हमने यहाँ पे भी आप लोगों के साथ शेयर किया कि नहीं, वॉल्यूम, वॉल्यूम पे ध्यान रखो। कल जीडीपी के डेटा आए, उन्होंने बोला 8% से वॉल्यूम बढ़ रहे सीमेंट के। खुशी की बात है ना, ग्रेट। अगर 8% से वॉल्यूम बढ़ रहे तो अभी भी आपके सीमेंट के दाम 15% से, सॉरी धंधे 15% से ही बढ़ेंगे। ये जो सीमेंट का उन्होंने डेटा दिया 8% ग्रोथ का, राइट, ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री का। अब आप डाल रहे हो अल्ट्राटेक में जो लीडर है, जिसको आता है 8 के बदले 12% ग्रोथ कैसे करने का, राइट। पर इनका ग्रोथ पिछले साल 11 नहीं हुआ, 12 नहीं हुआ, 20% का ग्रोथ किया, राइट। सी, रिलेट करो, कल जो जीडीपी के डेटा है उसमें बोला सीमेंट इंडस्ट्री 8% से बढ़ी, अल्ट्राटेक के वॉल्यूम 8% से नहीं बढ़े, 14% से बढ़े। दिस इज आउट परफॉर्मेंस। इनके धंधे 14, इनके वॉल्यूम 14% से बढ़े तो धंधे 20% से बढ़े। क्यों? क्योंकि ब्रांडेड कंपनियां दाम बढ़ा देती तो कंपनियों को फायदा होता है, धंधे अपने और बढ़ जाते, राइट। अब आने वाले समय में भी अगर ऐसे ही 8-10% से वॉल्यूम सीमेंट के बढ़ते चले गए, अल्ट्राटेक को पता है 14-15% वॉल्यूम कैसे बढ़ाने का, 20% तो धंधा मिल रहा है ना। हम तो फिर भी कंजर्वेटिव लेके चल रहे। देखो मैंने तो खाली 14% का ग्रोथ की उम्मीद किया है, भाई तुम इतना दे दो हमारे लिए काफी है, 25,000 का भाव आ जाएगा इसका। अब भाव भी बाजू में रख दो, ये साल हर साल मुझे 1,000 रुपए एक शेयर पे देने वाला है, और तब तक भी मुझे हर साल पैसे तो मिलेंगे ही ना। 10 साल हो गए इन्वेस्टमेंट के, पता ही नहीं चला। इवन माई फादर हैव बॉट नर्मदा सीमेंट कंपनी शेयर, राइट। एंड वो जो कंपनी है उसके बदले फिर अल्ट्राटेक उनको फ्री में मिला। फ्री नहीं बोल सकते हैं, वो कंपनी बंद होगी, इन्होंने ले ली। वैसे भी अल्ट्राटेक क्या कर रही है, अनऑर्गेनिक ग्रोथ, ना दूसरी कंपनी को खरीदती रहती है। तो इनके पास सर्टिफिकेट आया था, अभी आपको अल्ट्राटेक दिए जा रहे हैं। खुशी की बात थी, चलो अल्ट्राटेक डीमेट में आ गए तो लंबा समय हुआ। अब देखो अल्ट्राटेक का ये ग्रोथ उनको भी काम लगा कि नहीं लगा, राइट। कितना पैसा डाला था, 10 रुपीज, वो 10 रुपए का नर्मदा सीमेंट के शेयर लिए हुए थे। नाउ दिस कंपनी इज गोइंग टू पे हिम लाइफ लॉन्ग, बराबर। पर क्यों? क्योंकि ये कंपनी ने वॉल्यूम बढ़ाए। इसीलिए दोस्तों ऐसी कंपनी में रहने का जो धंधा बढ़ाए, राइट। दिस इज टीमलेस। देखो क्या वॉल्यूम थे अब तक, इनके वॉल्यूम क्या है, हेड काउंट, इनका धंधा क्या है, ये दूसरे लोगों के वहां पे मैन पावर सप्लाई करते हैं, है ना। तो 2018 में कितने इनके एम्प्लॉय थे, 1.87, राइट, 2.25 लाख। फिर 2022 में 2.85 लाख, और अभी कितना हुआ 2023 में, वॉल्यूम ही नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा, है ना, -1%। तो ये टीमलिस के लिए नेगेटिव है। इन्वेस्टर को समझ आ जाना चाहिए कि अभी वॉल्यूम नहीं बढ़ रहे तो कोशिश रहने का, भले धंधे बढ़े। देखो आप खाली सेल्स देखोगे तो सेल्स तो इनके 21% से बढ़े, पर इन्वेस्टर होशियार है, वो जानता है कि ये तो उन्होंने अपनी सर्विसेज के दाम बढ़ा दिए तो धंधे बढ़ गए। पर हमको तो रियल वॉल्यूम चाहिए, तुम्हारी रियल प्रोडक्ट बिकनी चाहिए। अभी क्या है, अपनी जो भी ये प्लेसमेंट की कंपनियां जो होती है वो उनका ज्यादा बड़ा धंधा आईटी इंडस्ट्री में होता है, और आईटी मंदी में तो बेचारों को प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, इट इज अ वेरी गुड कंपनी, पर ये समय प्रॉब्लम में है, राइट। हमें एग्रेसिव कब होने का पता है, अभी नहीं होने का। एग्रेसिव कब होने का टाइम आएगा, चलो माल उठाओ बराबर का, जब ये वॉल्यूम सुधर के आए। तो अल्ट्रा ये सॉरी ये टीमलिस में क्या ट्रैक करने का, जब भी रिजल्ट आए, देखो मैंने इधर डाला है कि नहीं डाला है, Q4 में डाला, जैसे रिजल्ट आए वॉल्यूम चेक करो, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो धंधा देखो ही नहीं, माल उठाओ, सी योर वंडरला। सिमिलर, आप सिमिलरिटी देखोगे, हम वॉल्यूम के डेटा हर एक में देते। पिछले साल 2 साल कोई जाता ही नहीं था इनके यहाँ घूमने को, 24-25 लाख लोग हर साल जाया करते थे। कितने हो गए, 4 लाख ना 10 लाख ना, वापस से इस बार 33 लाख का लाइफ टाइम हाई लगाए। हमने दोस्तों ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ 2022 बोल दिया था कि ये साल लाइफ टाइम हाई लोग घूमने जाएंगे। अब हमको थोड़ी ना पता था, मैनेजमेंट ने ही कहा था कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, राइट। तो दैट्स ग्रेट, 33 लाख लोग आए, इनका धंधा लाइफ टाइम हाई आया कि नहीं आया, प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई आया कि नहीं आया दोस्तों, इनके दाम लाइफ टाइम हाई आए कि नहीं आए। अब ये तो आने वाले थे, ये तो अपने को एडवांस में पता था। तो ये एडवांस में प्रॉफिट से नहीं पता चला, किससे पता चला, फुटफॉल, वॉल्यूम, राइट। सो दिस इज द थिंग वेयर यू शुड ट्रैक दोस्तों। बहुत लोग बोलते हैं कब बेचने का, अरे जब वॉल्यूम ना बढ़े, वॉल्यूम गिरे, राइट। तो वो टाइम होता है जब शेयर चलने नहीं वाला है कुछ समय, वो समय पे साइड वे हो जाओ, मतलब बेच नहीं दो पर एग्रेसिव मत हो जाओ, कम करो वेटेज, राइट। फिर एग्रेसिव कब होने का, जैसे वॉल्यूम सुधरे
आ जाओ मैदान में, अब 5-6 साल मस्त रहेंगे वॉल्यूम, और आपका शेयर जो है वो मल्टी ईयर रैली करेगा। सी और लाल पैथ बुरे हाल थे इनके पिछले साल से, है ना, पिछले साल से Q1 माइनस 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 माइनस, पर ये माइनस सुधर रहा है, राइट। इन्होंने लेबोरेटरी कितनी खोली, मैं इतने समय से, आईपीओ के समय से कह रहा हूं कि ये लोग हर साल एवरी ईयर ये लोग 20 लेबोरेटरी खोलते जाएंगे और अपने को मजा आएगा, धंधा बढ़ता जाएगा। ये साल लेबोरेटरी कितनी खोली पूरे साल, कहां से खोलेंगे, हालत टाइट है। तो इन्होंने लेबोरेटरी खोली ही नहीं है अभी, राइट। क्यों नहीं खोली? अरे जो है वहां पे धंधा नहीं था, तो कोविड में लॉटरी लग गई थी, कोविड के बाद धंधा ही नहीं है। अब क्या, अभी तक टिल नाउ कितने पूरे साल से दोस्तों हम क्या कह रहे थे, शांति रखने की, बहुत एग्रेसिव नहीं हो जाने का लाल पथ में, क्योंकि धंधा नहीं है। एग्रेसिव कब होने का, जब सुधार आए। दिस इज योर लेटेस्ट Q4 रिजल्ट दोस्तों। इनका नॉन कोविड धंधा कितना, नॉन कोविड धंधा 14% से बढ़ा है, 14% से। और ये अभी तक इनका मेन बिजनेस दोनों साल कोविड से बहुत बड़ा धंधा आया था। तो पिछले साल जब कोविड का धंधा आया नहीं, तो इनका धंधा हो गया डाउन, राइट। तो अभी ये कोविड बगैर का, पिछला साल तो हमने कोविड बगैर देखा ही है वैसे भी, तो 2024 में अभी नेगेटिव नहीं रहेगा, हमको 15% का ग्रोथ मिलेगा। दिस इज द टाइम वी नीड टू बी इन, राइट। तो ये कौन से डेटा है, ये सेल्स से एडवांस डेटा हुए, राइट। गाड़ियां, मारुति में क्या देखने की, गाड़ियां दोस्तों 2017, 18, 19, अब देखो गाड़ियां कितनी बिक रही थी मारुति की, 18 लाख गाड़ियां इन्होंने बेची थी, राइट। 2019 में हमारी जो मीटिंग्स होती थी, उस समय हम कहते थे मारुति अभी एग्रेसिव नहीं होने का, तो लोग बोलते थे वो टाइम पे रैली जबरदस्त किया था इसने, ये सीधा 10,000 आ गया था, देखो 9,000 तक की रैली। तो बोले क्या पीयूष भाई आप भी दिमाग खराब करते हो, मारुति इतनी बढ़िया कंपनी, वेल्थ क्रिएटर, और उसको अभी क्यों एग्रेसिव नहीं होने का, लेने का क्या पैसेंजर कार में मारुति, और आप बोलते हो अभी छूने का नहीं, क्यों नहीं? अरे भाई वॉल्यूम गिर रहे, बिक नहीं रही है इनकी गाड़ियां, गाड़ी नहीं बिक रही है, धंधा अफेक्ट करेगा। गाड़ी कम बिकेगी, भाव बढ़ाएंगे, धंधा कम अफेक्ट होगा, पर अफेक्ट तो होगा। ये दोस्तों 2023 ये पहला साल है, दिस इज द फर्स्ट ईयर जब हमने वापस से लाइफ टाइम हाई लगाया, लगाया कि नहीं? तो क्या करने का बोलो मारुति में, अभी सीट बेल्ट बांध के बैठ जाने का कि नहीं? तो ये सारी चीज पोर्टफोलियो में करने की। आप ही के पास मारुति, भी ये मारुति यहाँ पे बुरा था तो बुरा था, अभी पता है हमको बुरा था, अब हम भी तो यहाँ बरसों से लेके बैठे हुए थे, तो ये बुरा था, तब हम लोग एवरेज कर करेंगे तो क्या होगा, निराशा होगी, डिप्रेशन होगी कि यार शेयर चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। अरे कहां से चलेगा, वॉल्यूम आएगा तब चलेगा, राइट। इनफैक्ट हमने वेटेज कम कर दिया था, देयर वाज द टाइम व्हेन वी यूज्ड टू इन्वेस्ट अराउंड 4% इन मारुति। ये जब वॉल्यूम नहीं बढ़ रहे हैं दोस्तों, वेटेज कम करके हम इनको 1% पे ले गए थे। रिसेंटली 6 महीने पहले हम वापस से यहाँ पे 2.8% हमने वेटेज बनाया। तो वेटेज बढ़ाया क्यों, वॉल्यूम बढ़े। वेटेज हमने घटाया था कब, वॉल्यूम घटे थे। इसकी इफेक्ट भाव पे पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी, बताओ मेरे को। ये 99, 96 का लाइफ टाइम हाई 2018 का अभी तक नहीं पड़ा है। 4 साल हो गए, 5 साल, अब पड़ेगा। ये साल आप क्या देखने वाले हो, लाइफ टाइम हाई प्राइस ऑफ मारुति एडवांस में। क्यों? बिकॉज देयर वॉल्यूम्स आर हैव केम एट लाइफ टाइम हाई, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज द वे जो मैं आपको बता रहा था कि सेल्स से पहले किसको देखो, यहां पे क्या लिखूं मैं, वॉल्यूम, यानी मेन यूनिट, है ना, इनको यूनिट भी बोल सकते हैं कि भी वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है तो रिस्क है, बढ़ रहा है तो चिंता नहीं है। एलएनटी के केस में ऑर्डर बुक देखेंगे, है ना, ऑर्डर बुक बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ऑर्डर इनफ्लो, बराबर। टीसीएस के केस में क्या देखेंगे, ऑर्डर इनफ्लो, आ रहे कि नहीं आ रहे ऑर्डर, राइट। रिलैक्सो के केस में क्या देखेंगे, फुटवेयर। देखो 2 साल से उनके जूते बिकते ही नहीं थे, तो शेयर भी लगा हुआ पड़ा हुआ था। ये पहला क्वार्टर है जब 24% से वॉल्यूम बढ़े, अभी हाथ पे हाथ थोड़ी ना करके बैठे रहेंगे। लंबे समय बाद वापस मौका आया है, वापस मौका आया है वेटेज बढ़ाने का। हमारा वेटेज 3% से
हमने आधा टका कर दिया था। जब जब रिजल्ट आए वॉल्यूम ना बढ़े, वी विल डिक्रीज वेटेज। हम प्रॉफिट लॉस तो देखते ही नहीं है, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, राइट। ऑलरेडी रिलैक्सो ने 50x करके दिया है, राइट। पर कोई भी भाव पे लो, कोई भी कभी प्रॉफिट लॉस देख के प्लस माइनस नहीं करने का। अभी जब समय आया है, जब इनके वॉल्यूम बढ़े, अब अगर हमारी वापस से वेटेज बढ़ेगा, एंट्री होगी, अब आपको लंबा समय वापस साथ देगा ये, राइट। सो ग्रोथ ध्यान में रखो। आपको ग्रोथ किसने बताया? सेल्स ने बताया? नो, वॉल्यूम ने बताया और सेल्स से आपने देखा। तो ये दोनों चीजें बराबर है। देखने का ग्रोथ के लिए खाली ये दो चीजें, वॉल्यूम और सेल्स। प्रॉफिट कभी नहीं देखने का, ग्रोथ देखने के लिए नहीं देखने का, बराबर है। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.